स्टार्ट करेंगे हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, बेसिक से एकदम मूव करेंगे, एक एक करके हम लोग फॉर्मूला लेंगे और उसको हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होता क्या क्या है। तो हम लोग जानते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कितना होता है, 6 होता है, टोटल 6 होता है। तो साइन एक्स होता है, कॉस एक्स होता है, टेन एक्स होता है, कॉट एक्स होता है, कॉसेक एक्स होता है और सेक एक्स होता है। ये हम लोग का 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है। तो हम लोग एक एक करके फॉर्मूला देखेंगे इसका। साइन एक्स इक्वल टू जो फॉर्मूला होता है मेरा 1/cosec x, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, साइन एक्स इक्वल टू दिया हुआ है मेरा 1/cosec x, ये मेरा फॉर्मूला है, इसको याद रखना। तो क्या करेंगे, अगर हम लोग cosec x को इस साइड लेके आए तो साइन एक्स इंटू cosec x हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यानी कि cosec x अगर हम लोग निकालना चाहें cosec x इक्वल टू तो 1/sin x हो जाएगा। यानी कि साइन एक्स इक्वल टू क्या, साइन एक्स इक्वल टू मेरा कॉसेक एक्स दिया, तो कॉसेक एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/sin x। यानी कि यहाँ जो फॉर्मूला हो गया मेरा कॉसेक एक्स का, वो हो गया 1/sin x। यानी कि आपको याद रखना है साइन एक्स इक्वल टू 1/cosec x, तो कॉसेक एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/sin x, सिंपल। उसी तरह अगर हम लोग cos x इक्वल टू देखें तो cos x इक्वल टू जो फॉर्मूला होता है वो मेरा होता है 1/sec x। उसी तरह हम लोग sec x इक्वल टू अगर निकालना चाहे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1/cos x हो जाएगा। यानी कि ये फॉर्मूला होगा आपका, ये 1/cos x, क्लियर। बात करेंगे tan x का, तो tan x का जो फॉर्मूला होता है वो मेरा sin x बटा cos x होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे sin x को sin x बटा cos x कर देंगे तो वो मेरा tan x का फॉर्मूला हो जाएगा। और एक फॉर्मूला होता है, दो फॉर्मूला होता है, एक फॉर्मूला हो गया 1/cot x, ठीक है। एक sin x बटा cos x हो गया, एक फॉर्मूला हो गया मेरा 1/cot x। उसी तरह बात करेंगे हम लोग cot x का फॉर्मूला का, तो tan x का जस्ट उल्टा होता है, यानी कि tan x का फॉर्मूला क्या है, sin x cos x, तो इसका क्या हो जाएगा, cos x sin x, ठीक है। फिर उसी तरह वहाँ पर 1/cot x होता था tan x का, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, cot x का 1/tan x, क्लियर। और cosec x और sec x का तो हम लोग देख ही लिए फॉर्मूला। आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे देखेंगे, ये हम लोग 10th क्लास में पढ़े हैं कि साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x इक्वल टू क्या होगा, मेरा 1 होगा, ठीक है। तो इसी से इसको आपको याद रखना है, इससे मेरा दो फॉर्मूला आ जाएगा। एक फॉर्मूला हो जाएगा साइन स्क्वायर x इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर x, ठीक है। और दूसरा फॉर्मूला जो होगा मेरा कॉस स्क्वायर x इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर। अब ये हुआ कैसे, यहाँ पर ध्यान देना है कि कॉस स्क्वायर x को हम लोग इक्वल टू के इस साइड कर देंगे तो वो माइनस आ जाएगा ना, तो मेरा साइन स्क्वायर x इक्वल टू क्या हो गया, मेरा 1 माइनस कॉस स्क्वायर x। उसी तरह अगर हम लोग साइन स्क्वायर x को उस साइड भेज दें तो 1 माइनस साइन स्क्वायर x हो जाएगा। और इधर मेरा क्या हो गया, कॉस स्क्वायर x इक्वल टू क्या हो जाएगा, मेरा 1 माइनस साइन स्क्वायर x, क्लियर। यानी कि आपको याद रखना है साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। और साइन स्क्वायर x बराबर क्या हो जाएगा तब, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। उसी तरह हम लोग कॉस स्क्वायर एक्स बराबर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, यानी कि पहले वाला फॉर्मूला याद रखिएगा तो दो ऐसे ही याद हो जाएगा, क्लियर। उसी तरह हम लोग बात करेंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स इक्वल टू अगर देखेंगे तो वो होता है मेरा सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो ये फॉर्मूला जितना भी है सारा बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। अगर आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का फॉर्मूला अगर आप ठीक से नहीं करते हैं तो फिर आगे आपको दिक्कत होगा, डिफरेंशिएशन बनाने में दिक्कत होगा, इंटीग्रेशन बनाने में दिक्कत होगा। इसीलिए आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का जितना भी फार्मूलाज वगैरह है, क्वेश्चंस वगैरह है, इसको आप बनाइए और फॉर्मूला को सारा याद कर लीजिए। याद कर लीजिए मीन्स आप अगर फॉर्मूला एक बार पढ़ लेते हो, इसके बाद क्वेश्चंस बनाते हो तो वो याद हो जाता है। तो आप प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, तो इससे आपका क्या होगा, बेनिफिट होगा। ट्रिग्नोमेट्री में भी बेनिफिट मिलेगा आपको, लिमिट में भी बेनिफिट मिलेगा, डिफरेंशिएशन में भी मिलेगा और इंटीग्रेशन में मिलेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं यहाँ पर 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स इक्वल टू मेरा क्या हो गया, सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। उसी तरह हम बात करेंगे टेन स्क्वायर एक्स इक्वल टू अगर हम लोग निकालें तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, क्लियर। उसी तरह हम लोग सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स इक्वल टू लिखे तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्या किए हम लोग यहाँ पर टेन स्क्वायर एक्स को उस साइड कर दिए, यानी कि इक्वल टू के इस साइड कर दिए, बराबर के उस पार कर दिए, तो बराबर के उस पार किए तो क्या हुआ, सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स क्या हो गया, 1 हो गया, क्लियर। यहाँ पर बात करें हम लोग, अगर 1 को हम लोग उस पार कर दें, नहीं बराबर के उस पार कर दे, तो मेरा क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, यानी कि टेन स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या हो गया, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, क्लियर। अब आगे देखेंगे हम लोग 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या हो गया, कॉसेक स्क्वायर एक्स, क्लियर। 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स होता है मेरा कॉसेक स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पर हम लोग देखें कि अगर हम लोग 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स को याद रखते हैं फॉर्मूला कि 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स है, तो ये मेरा दोनों हो जाएगा, क्लियर। उसी तरह 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर याद रखेंगे तो ये मेरा दोनों हो जाएगा, यानी कि कॉट स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगर 1 को साइड करें तो कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 और कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स बराबर क्या हो जाएगा, मेरा 1 हो जाएगा। तो ये समझ में आया होगा आप लोग को कि टोटल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का जो 6 होता है उसका 6 फॉर्मूला हम लोग देख लिए यहाँ पर।
इसके बाद हम लोग क्या देखें, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर 1 देख लिए। फिर क्या देखें, 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स इक्वल टू सिक्स स्क्वायर एक्स देख लिए, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर एक्स देख लिए। आगे बढ़ते हम लोग नेक्स्ट फॉर्मूला में। नेक्स्ट फॉर्मूला देखेंगे हम लोग टेबल, ठीक है। अब वहाँ तो समझ में आ गया कि साइन एक्स इक्वल टू 1 बाई कॉसेक एक्स होता है, टेन एक्स इक्वल टू साइन एक्स बटा कॉसेस होता है। तो यहाँ पर हम लोग उसको यूज़ करेंगे और इसका टेबल को बनाएंगे। तो सबसे पहले क्या कीजिएगा, आप साइंस का वैल्यू को याद कीजिएगा, ठीक है। तो साइन का वैल्यू को याद कर लीजिएगा, तो पूरा आपका जो टेबल है वो पूरा कवर हो जाएगा। साइन और कॉस का वैल्यू आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे हम लोग साइन 0 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो 0 होता है, ठीक है। साइन 30 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो 1/2 होता है। साइन 45 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो 1/√2 होता है। साइन 60 और √3/2 होता है। और साइन 90 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। मतलब आपको 90 तक का वैल्यू याद रखना है साइन का, ठीक है। इसी का जस्ट रिवर्स कर देंगे, मतलब यहाँ 90 डिग्री का वैल्यू कितना है, साइन 90 डिग्री का 1। उसी तरह कॉस 0 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1, उल्टा। फिर यहाँ पर कॉस 60 का वैल्यू कितना है, सॉरी साइन 60 का वैल्यू कितना है, √3/2। तो यहाँ पर कॉस 30 का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, √3/2। ये तो सेम है। 45 डिग्री 1/√2, तो इसमें भी 1/√2 होगा। और ये साइन 30 का वैल्यू 1/2 है, तो कॉस 60 का वैल्यू 1/2 हो जाएगा। और साइन 0 का 0, तो कॉस 90 का 0। तो आपको ये दोनों फार्मूला आपको याद रखना है, साइन और कॉस का। बाकी सब सारा फार्मूला से बन जाएगा, ठीक है। अब हम लोग निकालेंगे टेन का फॉर्मूला। तो सबसे पहले हम लोग टेन 0 का निकालेंगे। टेन 0 का कैसे निकालेंगे, तो हम लोग अभी सीखे कि सर टेन एक्स इक्वल टू जो फॉर्मूला होता है मेरा वो क्या होता है, साइन एक्स बाई कॉस एक्स, साइन एक्स बाई कॉस एक्स। क्लियर। अगर हम लोग टेन 0 का वैल्यू निकालें, यानी कि एंगल क्या मेरा एक्स है ना, तो यहाँ पर अगर हम लोग टेन 0 लिख दे, टेन 0 का वैल्यू निकाले, तो ये क्या हो जाएगा, साइन 0 बाई कॉस 0 ना, होगा ना। तो साइन 0 का वैल्यू कितना होता है, 0, और कॉस 0 का वैल्यू कितना, 1, यानी कि 0/1 क्या हो जाएगा, 0। यानी कि ये जो वैल्यू हुआ टेन 0 का वो क्या हो गया, 0। उसी तरह टेन 30 का वैल्यू निकालेंगे, तो वही फॉर्मूला लगाएंगे, टेन 30 बाई इक्वल टू साइन 30 बाई कॉस 30। तो साइन 30 का वैल्यू कितना, 1/2, और कॉस 30 का वैल्यू कितना, √3/2। यानी कि 2 कैंसिल आउट होगा, मेरा क्या आ जाएगा, 1/√3। तो मेरा ये टेन 30 का जो वैल्यू हो गया वो मतलब 1/√3 हो गया। तो यहाँ पर समझ में क्या आ रहा है कि हमको साइन बाई कॉस करेंगे, साइन का वैल्यू जितना, साइन अगर टेन 30 का निकालना रहा तो साइन 30 बाई कॉस 30 करेंगे तो मेरा टेन 30 का निकल जाएगा। टेन 45 का निकालेंगे तो साइन 45 और कॉस 45 बाई कर देंगे तो मेरा क्या निकल जाएगा, टेन 45 का निकल जाएगा। अगर इसको हम लोग बट्टा करें तो क्या आ जाएगा, 1 आएगा। क्लियर। अब आगे देखेंगे हम लोग अगर हम लोग टेन 60 का निकालेंगे तो यहाँ पर √3/2 है, ऊपर में क्या हो जाएगा, साइन 60 का √3/2, और नीचे क्या आ जाएगा, कॉस 60 का 1/2। तो यहाँ 2 कटेगा तो √3/1 क्या हो गया, √3 हो गया। मतलब ये क्या हो गया, टेन 60 का वैल्यू √3। उसी तरह 1/0 करेंगे तो क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। क्लियर। अब बोलेंगे सर टेन का तो हो गया, कॉट का भी आप इसी तरह निकाल सकते हैं, ठीक है। कॉट का कैसे निकालेंगे, हम लोग जानते हैं कि सर कॉट एक्स का जो फॉर्मूला होता है कॉस एक्स बाई साइन एक्स होता है, ठीक है। कॉस एक्स बाई साइन एक्स होता है। अगर हम लोग कॉट 0 का निकालें तो कॉट 0 बराबर क्या हो जाएगा, कॉस 0 बाई साइन 0, ठीक है। तो कॉस 0 का वैल्यू कितना है सर, 1। साइन 0 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0, यानी कि 1/0 क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी, ठीक है। क्लियर। अब बोलेंगे सर कॉट का तो 2 फॉर्मूला होता है, आप इसी को क्यों यूज़ किए, आप टेन वाला भी यूज़ कर सकते हो। तो हाँ कर सकते हैं हम लोग। अगर हम लोग कॉट एक्स का ये फॉर्मूला भी यूज़ करें तो भी निकल जाएगा, 1/10x वाला यूज़ करें तो भी निकल जाएगा। तो यहाँ पर कॉट 0 का अगर हम लोग वैल्यू निकाले, 1/10 लिखेंगे तो 10 का वैल्यू कितना होता है, 0। तो 1/0 क्या हो गया, इन्फिनिटी। क्लियर। मतलब इसका रिवर्स होता है, आप 10 का रिवर्स कर दो तो मेरा कॉट का निकल जाएगा। क्लियर। अब यहाँ पर ध्यान देना है कि कॉट थीटा है, कॉट 30 डिग्री का वैल्यू होता है। हम लोग क्या सीखे, कॉस बाई साइन थीटा, कॉस 30 बाई साइन 30। यहाँ पर लिखेंगे, अगर हम लोग कॉट 30 का वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा मेरा, कॉस 30 बाई साइन 30। तो मेरा हो जाएगा क्या, कॉस 30 मतलब √3/2, और साइन 30 मतलब 1/2। 2 कैंसिल आउट, बचा मेरा क्या, √3। तो मेरा क्या हो गया, यहाँ पर जो मेरा कॉट 30 का जो वैल्यू हुआ वो √3 हो गया। क्लियर। आगे हम लोग देखेंगे 45 डिग्री का। तो कॉट 45 डिग्री का जो वैल्यू होगा वो मेरा क्या होगा, 1 होगा, क्योंकि इसको इससे डिवाइड करेंगे तो इसको इससे डिवाइड करेंगे, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो मेरा क्या हो जाएगा, 1 आएगा ना। उसी तरह इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो 1/√3 आ जाएगा, कॉस बाई साइन करेंगे √3 आ जाएगा, 0/1 करेंगे तो 0 आ जाएगा। क्लियर। अब तो सर टेन और कॉट का तो समझ में आ गया, कॉसिक का क्या करें।
तो सेम उसी तरह फार्मूला से हम लोग करेंगे। तो कॉसेक का क्या करेंगे हम लोग, अगर हम लोग कॉसेक का फार्मूला हम लोग जानते हैं सर कि कॉसेक एक्स इक्वल टू 1/sin x होगा, ठीक है। तो अगर हम लोग कॉसेक जीरो का वैल्यू निकालना चाहे तो 1/sin जीरो होगा, ठीक है। तो 1/sin जीरो, साइन जीरो का वैल्यू कितना, जीरो, यानी कि 1/0 क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी, यानी कि कॉसेक जीरो डिग्री का जो वैल्यू हो गया वो मेरा इन्फिनिटी हो गया। उसी तरह हम लोग अगर हम लोग कॉसेक कॉसेक 30 का निकालना चाहे तो यहाँ पर लिखेंगे कॉसेक 30 इक्वल टू 1/sin 30, ठीक है। तो साइन 30 का वैल्यू कितना, 1/2, यानी कि ये उलट जाएगा तो मेरा क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करना है हमको, एक शॉर्ट ट्रिक बता रहे हैं आपको कि अगर जब भी कॉसेक का वैल्यू पूछे तो साइन पर ध्यान देना। तो साइन 30 का वैल्यू कितना, 1/2 है, तो इसको घुमा देना, यानी कि घुमा देंगे मतलब क्या आ जाएगा, 1 कर देना तो ये क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। यानी कि घुमा देंगे तो क्या, उल्टा कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 1/2 है तो 2 हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पर 1/√2 है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा। उसी तरह यहाँ पर √3/2 है तो 2/√3 होगा। क्लियर। अब अगर यहाँ पर 1/1 करे तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। क्लियर। उसी तरह हम लोग सेक का भी निकाल सकते हैं। तो सेक जीरो का कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे फॉर्मूला क्या होता है, सेक एक्स इक्वल टू 1/cos x। तो उसी तरह करेंगे हम लोग, सेम यहाँ लिखेंगे cos x, ठीक है। तो सेक जीरो का अगर हम लोग निकालने जाए तो 1/cos जीरो हो जाएगा, ठीक है। cos जीरो का वैल्यू 1, यानी कि 1/1 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ गया, सेक जीरो का जो वैल्यू हो गया वो 1 हो गया। क्लियर।